हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी प्रॉड। दी प्रॉड की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं फरवरी मंथ का पार्ट 2। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे 8 फेब से लेकर 14 फेब तक के करंट अफेयर्स। सो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इट्स न्यू प्रोडक्ट हेल्थ एडवांटेज। कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है हेल्थ एडवांटेज। सो ये लॉन्च किया गया है भारतीय एक्सा के द्वारा, भारतीय AXA के द्वारा। ठीक है, इसको भारतीय एक्सा भी बोला जाता है। एंड जो भारतीय एक्सा है, आपको ये याद रखना है, इसका मर्जर हो रहा है। और कौन सी कंपनी के साथ इसका मर्जर हो रहा है? ये मर्ज की जा रही है ICICI लोम्बार्ड के साथ। ICICI लोम्बार्ड के साथ जो भारतीय AXA है, इसका मर्जर हो रहा है। ये भी आपको याद रखना है। शाहपुर कांडी डैम, ये अभी न्यूज़ में था, ये कौन सी रिवर के ऊपर बना है? शाहपुर कांडी डैम। ओके, ये बना है रावी रिवर के ऊपर, रावी रिवर के ऊपर बने हैं। और इस डैम के बनने से दो स्टेट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। एक तो है पंजाब और एक है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब को काफ़ी फ़ायदा होगा शाहपुर कांडी डैम के बनने से, जो है रावी रिवर के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी अभी हैंड ओवर किए हैं 118 अर्जुन मेन बैटल टैंक्स। ठीक है, जिनको MK-1A टैंक्स भी कहा जाएगा। आर्मी को जो ये जो टैंक्स डिलीवर किए गए हैं, ये बनाए किन्होंने हैं? ये बनाए हैं DRDO ने। और इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है भाई DRDO की कौन सी लेबॉर्ट्री ने ये टैंक्स बनाए हैं। ओके, सो ये बनाए गए हैं CVRDE के द्वारा। ओके, CERDE। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ओके, बस आपको मेन ये याद रखना है भाई, ये जो 118 अर्जुन मेन बैटल टैंक्स हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी को हैंड ओवर किए हैं चेन्नई में, और ये बनाए गए हैं DRDO के द्वारा। जो DRDO है, ये है हमारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और DRDO का चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी, ये है चेयरमैन ऑफ DRDO। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अगला डायरेक्टर जनरल कौन बनेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसके हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है, इसका नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन बनेगा? ये बनेगा अजय माथुर। अजय माथुर जी कमान संभालेंगे किसकी? एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और अभी अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने एक सोलर बैंक भी खोला है, सोलर बैंक। और ये उन कंट्रीज़ के लिए है जिनमें जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता काफ़ी है, लेकिन वो सोलर पैनल्स लगा नहीं सकते क्योंकि वो काफ़ी पुअर कंट्रीज़ हैं। सो ये सोलर बैंक्स उनको देंगे लोन, और उसके द्वारा वो अपने लोन का अमाउंट यूज़ कर वहाँ पर सोलर पैनल्स लगाकर अपने जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ओके, ओडिशा गवर्नमेंट विल कंस्ट्रक्ट अ कोविड वॉरियर मेमोरियल एट बीजू पटनायक पार्क इन विच सिटी? बीजू पटनायक पार्क में एक कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाया जाएगा। ये होगा किन के लिए? जो हमारे COVID-19 के जो लॉकडाउन था उसके दौरान जो हमारे वॉरियर्स थे। वॉरियर कौन? जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, मीडिया, पुलिसमैन, ये हमारे सारे वॉरियर्स थे। ओके, और इनके लिए एक मेमोरियल बनाया जाएगा। कहाँ? बीजू पटनायक पार्क में। और ये कहाँ पर है? ये बनेगा भुवनेश्वर में। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में बनाया जाएगा एक कोविड वॉरियर मेमोरियल। ओके, और जो ओडिशा है, ओडिशा हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क भी ओडिशा में ही बना है। इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क ये बना है ओडिशा में। और जो यूनेस्को है, यूनेस्को के अकॉर्डिंग ओडिशा में 2 विलेजेस हैं जो है सुनामी रेडी, जो है सुनामी रेडी। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है वेंकट रायपुर। ओके, एंड दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है नोलाशाही। वेंकट रायपुर एंड नोलाशाही, ये 2 हमारे विलेजेस हैं जो है ओडिशा के, और ये हैं सुनामी रेडी अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला CNG ट्रैक्टर अभी भी लॉन्च हुआ है। ये किन 2 कंपनीज ने मिलकर बनाया है? सो मैंने पहले ही बता दिया आपको भी, 2 कंपनीज ने मिलकर बनाया है। सो इसका आंसर है ऑप्शन A एंड B,
सो रोमेट टेक्नो सॉल्यूशंस एंड टोमासीटो आचिल इंडिया, ये दोनों कंपनीज ने मिलकर एक ट्रैक्टर बनाया है जो चलेगा सीएनजी पर। वैसे आपको पता होगा जो जनरली हमारे ट्रैक्टर्स होते हैं ये चलते हैं डीजल पर, क्योंकि डीजल ही एक ऐसा फ्यूल है जो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है जो चला सके एक ट्रैक्टर को। लेकिन अब एक ट्रैक्टर बन चुका है जो चलेगा सीएनजी पर। और अगर हम सीएनजी की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अभी अभी एक गैस पाइपलाइन बिछाई गई है जो है 450 किलोमीटर लॉन्ग। 450 किलोमीटर लॉन्ग एक गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। कहाँ से कहाँ तक? कर्नाटका के मैंगलुरु से केरला के कोची तक। ओके, कर्नाटका के मैंगलुरु से केरला के कोची तक एक गैस पाइपलाइन बिछाई गई है जो है 450 किलोमीटर लॉन्ग। और ये बिछाई किसने है? हमारी महारत्न कंपनी गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, इन्होंने ये गैस पाइपलाइन बिछाई है, हमारी ये महारत्न कंपनी है। इंडियन ओरिजिन की ऐसी कौन सी पर्सन है जो अब एक कैंडिडेट है जो इलेक्शंस लड़ेगी किस चीज़ के? सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस के। ओके, यूनाइटेड नेशंस की सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट के लिए ये अब इलेक्शंस लड़ेगी। अब एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशंस में? इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ओके, अब इस एट प्रेजेंट जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। और 2022 में होंगे इलेक्शंस और जो इंडियन ओरिजिन की आकांक्षा अरोड़ा है ये एक कैंडिडेट हैं जो इलेक्शंस लड़ेंगी फॉर द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी एक महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप अलग अलग 9 IIMs के साथ मिलकर? जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स हैं 9 अलग अलग IIMs के साथ मिलकर एक महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप शुरू की जाएगी। और कौन सी मिनिस्ट्री ये लॉन्च करेगी? ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की मिनिस्ट्री महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप खोलेगी किसके साथ मिलकर? 9 अलग अलग IIMs के साथ मिलकर। ओके, इंडिया की कौन सी शॉर्ट फिल्म है जो शॉर्ट लिस्ट हो गई है किसके लिए? टॉप 10 फिल्म्स अंडर लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी फॉर 93rd ऑस्कर्स अवार्ड। जो हमारे 93rd ऑस्कर अवार्ड्स हैं उनके लिए जो टॉप 10 फिल्म्स सेलेक्ट हुई है उनमें एक हमारी इंडियन फिल्म भी है। और कौन सी कैटेगरी है ये? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। ओके, और इस फिल्म का नाम है बिट्टू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है दैट शेमलेस हमारी शॉर्ट फिल्म के लिए सिलेक्ट हुई है। हमारी ऑफिशियल एंट्री है एज इन ऑस्कर्स 93rd ऑस्कर्स में हमारी ऑफिशियल एंट्री है शॉर्ट फिल्म में शेमलेस। और जलीकट्टू है एक जलीकट्टू हमारी मूवी है, मलयालम फिल्म है ये जलीकट्टू। ओके, और जलीकट्टू है हमारी 93rd ऑस्कर्स में ऑफिशियल एंट्री एज अ फिल्म। ओके, विच हैज़ बिकम द 6th स्टेट इन द कंट्री टू सक्सेसफुली अंडरटेक अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म। अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म लाने वाली इंडिया में 6th स्टेट कौन सी बनी है? सो ये बनी है गोवा। इससे पहले 5 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म है। कौन कौन सी है वो? एक है आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड मणिपुर। ओके, ये 5 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म पहले से है और अभी अभी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन हुई है अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म की। कहाँ पर? गोवा में। ओके, और गोवा आपको याद रखना है भाई, गोवा जो है ये नंबर 1 पर है किस चीज़ के लिए? इन्होंने अपने 100% हाउस होल्ड्स को दे दिया है वाटर कनेक्शन पाइपलाइन के द्वारा। ओके, 100% का पाइपलाइन के द्वारा इन्होंने कनेक्शन दे दिया है अपने सिटीजन्स को। इसरो ने कौन सी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें ये एक मैपिंग पोर्टल बनाए? जो इंडिया में बना ये अपना एक मैपिंग पोर्टल बनाएंगे, मैपिंग पोर्टल और जियो स्पेटल सर्विसेज शुरू करेंगे।
मतलब कि जो हम अभी गूगल मैप यूज़ करते हैं, गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपना इंडिया का बनाया हुआ गूगल मैप्स की एक ऐप बना रहे हैं, और इसके लिए इसरो ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? मैप माई इंडिया के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है अपने खुद का इंडिया का मैपिंग पोर्टल बनाने के लिए। ओके, इसरो हैज़ ओपन इट्स UR Rao Satellite Center for testing satellites developed by private sector for the first time in its history। देखो, जो UR सैटेलाइट सेंटर है, ये पहले इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की जो सैटेलाइट्स होती हैं वही टेस्ट की जाती थी, लेकिन अब पहली बार ये खोल दी गई है प्राइवेट पार्टीज़ के लिए भी। ओके, जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी अपनी सैटेलाइट्स की टेस्टिंग कर सकते हैं UR राव सैटेलाइट सेंटर में। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु में, और आपको याद रखना है बेंगलुरु में ही हेडक्वार्टर्स हैं हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के। ओके, इसरो जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु में, और के सिवान है इसके चेयरमैन, के सिवान। Civil Aviation Ministry and DGCA have granted permission to which sports authority to use drones for live aerial cinematography? मतलब जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, इन्होंने कौन सी स्पोर्ट्स अथॉरिटी को परमिशन दे दी है भी? वो ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी मैचेस को रिकॉर्ड करने के लिए। सो BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसको मिल चुकी है परमिशन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से दैट ये ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपको अब एक काफ़ी अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे हमारे क्रिकेट मैचेस के। ओके, जो सौरव गांगुली हैं वो है चेयरमैन ऑफ BCCI, सौरव गांगुली। ओके, नए CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा मोटर्स के कौन चुने गए हैं? सो नए CEO एंड MD कौन बने हैं टाटा मोटर्स के? इनका नाम है मार्क लिस्टोसिला। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात और बताता हूँ, जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के CEO कौन है? टाटा ग्रुप के CEO कौन है? काफ़ी जनों को लगता है दैट इसका आंसर आएगा रतन टाटा। रतन टाटा इसका आंसर नहीं है। ओके, इसका आंसर आएगा N चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन है टाटा ग्रुप के CEO। राज्यसभा ने अभी अभी मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2020 को पास किया है, और ये कौन से पहले वाले जो बिल को रिप्लेस करेगा? सो ये रिप्लेस करेगा मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को। ओके, जो मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2020 है, ये रिप्लेस करेगा मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को। ओके, और अब इंडिया में जो मेजर पोर्ट्स हैं, नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स कितने हैं इंडिया में? नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स हैं 13, एंड 13th मेजर पोर्ट जो मेजर पोर्ट है वो कौन सा बना था? वधावन पोर्ट। और ये वधावन पोर्ट है कहाँ पर? ये है महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश की सरकार बना रही है एक म्यूजियम ऑन डकैत मतलब यहाँ पे डाकू है, ठीक है, म्यूजियम ऑन डकैत। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश की भींड डिस्ट्रिक्ट में। आपने पहले पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा कि भींड डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी डाकूज होते थे, ठीक है, डाकू होते थे भींड डिस्ट्रिक्ट के, और उसी को एक मेमोरी बनाने के लिए एक म्यूज़ियम बनाया जाएगा, म्यूज़ियम ऑफ डकैत। ओके, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है ग्वालियर में बनाया जा रहा है एक सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। जो हमारा एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये देगा $400 मिलियन का लोन किस कंट्री को? अपनी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन का जो लोन प्रोवाइड करेगा एग्जिम बैंक, किसको? मालदीव्स को।
ओके, मालदीव्स को ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा एग्जिम बैंक के द्वारा। टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, ये एक बुक है, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर हैं आरपी गुप्ता। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने अभी अभी इनॉग्रेशन की है 57,000 वाटर स्ट्रक्चर्स का मध्य प्रदेश में। ओके, और ये जो वाटर स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन किया है, ये किस कैंपेन के तहत शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है जल अभिषेकम के तहत। जल अभिषेकम के तहत जो राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने 57,000 से भी ज़्यादा वाटर स्ट्रक्चर्स की कंस्ट्रक्शन की है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश पर यहाँ पर एक स्कीम भी है जिसका नाम है लॉन्च पैड स्कीम, जहाँ पर ये अपने युवाओं को एक चांस देंगे अपना सेटअप शुरू करने के लिए। हु हैज़ वन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2020? काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, पीपल्स चॉइस अवार्ड 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, और ये मिला है रॉबर्ट इरविन को। रॉबर्ट इरविन कौन है? ये सन है किसके? ये किसके बेटे हैं? स्टीव इरविन के। स्टीव इरविन, अगर आपने बचपन में देखा होगा तो ये जो स्टीव इरविन है, ये डिस्कवरी चैनल पर आते थे। ये जो क्रोकोडाइल्स हैं उनके साथ ऐसे खेलते थे जैसे ये गली में क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, इतना फ्रैंकली ये क्रोकोडाइल्स के साथ खेलते थे। और इनके बेटा जो है रॉबर्ट इरविन, ये पीपल चॉइस अवार्ड 2020 जीते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। ओके, व्हेन वाज फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2021 ऑब्जर्व्ड बाय आरबीआई? आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2021 कब ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया ये फेब 8 से लेके 12 तक, 8 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑब्जर्व किया गया आरबीआई के द्वारा। और इस बार इसकी थीम क्या थी? थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम है क्रेडिट, डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। क्रेडिट, डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस थी इसकी थीम। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड अ एम्बिशियस 10-year स्पेस प्रोग्राम फॉर इस कंट्री इंक्लूडिंग 2023 मून मिशन? कौन सी कंट्री है जिन्होंने अपना 10 साल का एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें 2023 में एक मून मिशन भी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बनाया गया है टर्की के द्वारा। ऑप्शन सी, टर्की के द्वारा ये 10 साल का एक स्पेस प्रोग्राम बनाया गया है। किस पर्सन की डेथ एनिवर्सरी को हम मनाते हैं संपर्ण दिवस के नाम पर? जो संपर्ण दिवस है, ये किस पर्सन की डेथ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की डेथ एनिवर्सरी पर हम मनाते हैं समर्पण दिवस। ओके, समर्पण दिवस हम मनाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की डेथ एनिवर्सरी पर। हिमा दास को बनाया गया है डीएसपी कौन सी स्टेट में? आपको पता होगा हिमा दास जो है ये एथलीट हैं, ये 400 मीटर की रेस करती हैं और इन्होंने 400 मीटर की रेस में काफ़ी नाम कमाया है। और ये जैसे कि आपको पता है ये ढींग से बिलोंग करती हैं और इनको ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, ढींग एक्सप्रेस। और ये अभी अपनी स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करेंगी। अपनी स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करने के बाद जब ये रिटायर हो जाएंगी, ये एज अ डीएसपी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी असम में। ओके, असम से ये बिलोंग करती हैं और असम में ही ये एज अ डीएसपी पोस्ट संभालेंगी आफ्टर हर रिटायरमेंट। और ये 400 मीटर में एक एथलीट है, ढींग एक्सप्रेस इनको कहा जाता है। हु वॉज क्राउंड द फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020? मिस वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? मनासा वाराणसी इन्होंने जीता है अपना एक मिस वर्ल्ड का खिताब। और ये बिलोंग कहाँ से करती हैं? ये बिलोंग करती हैं तेलंगाना से ये बिलोंग करती हैं। ओके, और लास्ट क्वेश्चन में ये जो समर्पण दिवस वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बताना भूल गया भी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 25 सितंबर को। 25 सितंबर को होती है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एयरपोर्ट है जिसको ग्लोबली रिकॉग्निशन मिली है, रिकॉग्नाइज किया गया है, किसके द्वारा? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, और ये बना है वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड का, इसको अवार्ड मिला है। ओके, वॉइस ऑफ द कस्टमर का अवार्ड मिला है किस एयरपोर्ट को, और ये दिया किसने है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। ओके, और ये मिला है बेंगलोर के एयरपोर्ट को, और बेंगलोर के एयरपोर्ट का नाम क्या है? कैंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड। नितिन गडकरी हैज़ कॉल्ड फॉर ऑल राउंड एफर्ट टू एंश्योर दैट डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट आर रिड्यूस्ड बाय 50% बिफोर विच ईयर? जो नितिन गडकरी हैं हमारे MSME रोड हाईवेज ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, जो जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर, महाराष्ट्र में नागपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और इन्होंने एश्योर किया है भाई जो हमारे यहाँ पर डेथ्स होती हैं ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, इनको हम 50% से डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, ये इनका एम है भी, जो डेथ्स होती हैं ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स इनको डिक्रीज़ करना है बाय 50%, और किस ईयर तक इसको डिक्रीज़ करना है 50% तक? 2025 तक 50% तक जो रोड एक्सीडेंट के कारण मौत होती है उसको डिक्रीज़ करना है, ये कहा है हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया है एक गिफ्ट प्रोडक्ट? एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है गिफ्ट, और गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? गारंटेड इनकम फॉर टुमारो। गारंटेड इनकम फॉर टुमारो, और ये लॉन्च किया है ICICI प्रूडेंशियल ने। ICICI प्रूडेंशियल ने लॉन्च किया है गिफ्ट प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं गारंटेड इनकम फॉर टुमारो। और आपको पता है कि ICICI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है? ICICI बैंक के जो CEO हैं उनका नाम है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी हैं ICICI बैंक के CEO। ओके, और जो ICICI बैंक है ये इसने जो श्रीलंका से बिल्कुल एग्जिट कर दिया। ओके, श्रीलंका को बिल्कुल छोड़ दिया, और इन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी खोला है। कहाँ पर? इन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला है नेपाल की कैपिटल में, जो है काठमांडू। ओके, काठमांडू में इन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी खोला है। जो इंडियन आर्मी है इन्होंने अभी फाउंडेशन स्टोन रखा है एक 100 फीट लंबे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग का। जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह पर? जम्मू कश्मीर में एक 100 मीटर लंबे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये रखा गया है गुलमर्ग में ये 100 फीट लंबा एक आइकॉनिक नेशनल फ्लैग लगाया जाएगा। ओके, और ये अब तक का जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा, जिसको कह सकते हैं सबसे लंबा, ये हमारा फ्लैग होगा। मनोज सिन्हा ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर पर। मनोज सिन्हा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो इन्होंने एक ऐप या फिर एक पोर्टल शुरू किया था जिसका नाम था सतर्क नागरिक शुरू किया था कौन सी गवर्नमेंट ने? जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने। एक बुक है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं संगीत पॉल चौधरी जी इसके ऑथर हैं। विजयनगर हैज़ ऑफिशियली बिकम द 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? अभी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है दैट विजयनगर बन चुका है एक नया डिस्ट्रिक्ट। ये है 31st डिस्ट्रिक्ट। कौन सी स्टेट का? ये बना है कर्नाटका में। ऑप्शन ए कर्नाटका। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है? ये एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बल्लारी। इसमें से अलग होकर एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसका नाम है विजयनगर। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो कर्नाटका में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है हम्पी। पहले जो हम्पी है ये बल्लारी में था। हम सबको पता है जो बल्लारी है ये हम्पी के कारण काफ़ी पॉपुलर था, इसमें काफ़ी टूरिज़्म था। लेकिन ये जो विजयनगर एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, इसमें
जो हम्पी है, हम्पी चला गया है विजयनगर में। सो बल्लारी का काफ़ी इसमें नुकसान है, क्योंकि इसमें जो टूरिज़्म है वो काफ़ी कम हो जाएगा हम्पी के जाने से। ओके, अमल और होप प्रोब ऑफ यूएई स्पेस एजेंसी इज एसोसिएटेड विद विच मिशन, विद मिशन ऑफ विच प्लेनेट, कौन से प्लेनेट का मिशन है, अमाल या फिर हम कहते हैं होप प्रोब, जो है यूएई का। सो यूएई का जो होप प्रोब मिशन है ये है इनका मार्स मिशन। ओके, मार्स मिशन। और जो चाइना है, चाइना का कोई मार्स मिशन है? जी हाँ, इनका मार्स मिशन है तियानवेन-1, तियानवेन-1। ओके, और जो इनका कोई एक मून का मिशन भी है, उसका नाम है चैंग-ई 5, चैंग-ई 5। और जो हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनके कोई मिशन है? बिल्कुल, इनका एक सोलर मिशन है, इनका एक सोलर मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1, आदित्य L1। और अगर हम सोलर मिशन कर रहे हैं तो नासा कहाँ पीछे रहेगा? सो नासा का भी एक सोलर मिशन है जिसका नाम है पार्कर मिशन, पार्कर मिशन। पार्कर मिशन है नासा का, आदित्य L1 है इसरो का। ये दोनों है सोलर मिशन। और जो इसरो है ये नासा के साथ भी एक मिशन करेगा जिसका नाम है निसार मिशन, निसार मिशन। सो मिशंस के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, सो आपको ये याद रखने हैं। एक एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड परिवर्तन, ये कौन से बैंक से ताल्लुकात रखता है? सो ये ताल्लुकात रखता है अपना HDFC बैंक से। HDFC बैंक जो हमारे इंडिया का एक डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक भी है, DSI स्टेटस है HDFC के पास। सिर्फ HDFC बैंक के पास एक ये DSI स्टेटस है? जी नहीं, हमारे इंडिया में 3 बैंक ऐसे हैं जिनके पास है DSI स्टेटस। और DSI स्टेटस का मतलब क्या है? इसका मतलब है दीज बैंक्स आर टू बिग टू फेल। ओके, और ये कौन कौन से हैं? एक तो है HDFC, SBI एंड ICICI। ओके, ये तीनों बैंक्स हैं DSI सर्टिफाइड। इंडिया कंस्ट्रक्ट करेगा एक लानंदर डैम, कौन सी कंट्री के साथ मिलकर? सो जो लानंदर डैम है इसका एक और नाम भी है जो है सहतूत डैम, सहतूत डैम। ओके, जो लानंदर डैम है इसका ये सेकंड नाम है सहतूत डैम। और इंडिया ये कंस्ट्रक्ट करेगा बांग्लादेश के साथ मिलकर, बांग्लादेश जिसकी कैपिटल है ढाका और टका है इसकी करेंसी, शेख हसीना है इसकी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और इनके फादर शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने ही ये पार्टी बनाई थी जिस पार्टी से शेख हसीना बिलोंग करती हैं, वो है अवामी लीग, अवामी लीग। ओके, वॉर ऑन ड्रग्स इज़ अ कैंपेन ऑफ विच स्टेट, कौन सी स्टेट ने एक अपना कैंपेन शुरू किया है वॉर ऑन ड्रग्स? और ये स्टार्ट किया है, आप आधे सोच रहे हो भाई ये शुरू किया होगा पंजाब की सरकार ने। जी नहीं, सिर्फ पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये शुरू किया गया है मणिपुर की गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, मणिपुर की जो गवर्नमेंट है यहाँ पर इन्होंने शुरू किया है वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और मणिपुर से आपको याद आना चाहिए एक पुलिस स्टेशन, नोंगपोक सेकमाई, नोंगपोक सेकमाई। ये जो नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन है ये है 2020 का बेस्ट पुलिस स्टेशन। ओके, ये भी है मणिपुर में। विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 फ्रॉम 10th to 12th February? 10 से 12 फरवरी तक कौन सी कंट्री होस्ट करेगी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 में? ओके, ये होस्ट किया जाएगा हमारे भारत के द्वारा, इंडिया इसको होस्ट करेगी। और इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फीचर्स, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। Which Indian movie has won top honor the Tiger Award for Best Film at the 50th International Film Festival, जो हुआ था रॉटरडम में? रॉटरडम का जो
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था उसमें टाइगर अवार्ड किसको मिला है? ओके, ये मिला है पेबल को। पेबल एक हमारे इंडिया की मूवी है और इसके डायरेक्टर आपको याद करने हैं, उनका नाम है विनोद राज। विनोद राज। Who has won the inaugural ICC Men's Player of the Month for January 2021? देखो, जो हमारा ICC है, इन्होंने हमारा थोड़ा सा काम बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अब से ये एक प्लेयर ऑफ द मंथ भी अनाउंस करने लगे। सो हमें 24 नेम्स ज़्यादा याद करने की पड़ेंगे। 24 कैसे? 12 मंथ्स, ठीक है। और एक मंथ का एक मेल और एक वुमेन, एक मैन और एक वुमेन प्लेयर हमें याद करना पड़ेगा। सो जनवरी मंथ 2021 के लिए आईसीसी ने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना है? सो इनका नाम है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। और वुमेन्स में कौन है? वुमेन्स में किसको सिलेक्ट किया है? ये साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर हैं, साउथ अफ्रीका की, और इनका नाम है शबनम इस्माइल। शबनम इस्माइल, ये एक साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं और जनवरी 2021 के लिए ये है आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। ओके, और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? आपको पता है आईसीसी के चेयरमैन कौन है? अच्छा, अगर आपको आईसीसी के चेयरमैन पता है तो उनका नाम मुझे कमेंट में लिख कर बताएं। ओके, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने एक 16 अंकों का एक यूनिकोड इंट्रोड्यूस किया है जो लैंड की एक यूनिक आइडेंटिटी बताएगा? ओके, देखो, ये काफ़ी एक अच्छा और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव शुरू किया है। कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने शुरू किया है? ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ओके, उत्तर प्रदेश में अब हर एक ज़मीन के टुकड़े को एक नंबर दिया जाएगा जो 16 अंकों का एक यूनिक नंबर होगा, और इससे जो डिस्प्यूट्स होते हैं वहाँ पर, लैंड को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं, वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक लैंड है, लैंड नंबर 1, इसका एक 16 अंकों का अलग डिजिट, पूरा एक 16 अंकों का एक नंबर है। ये लैंड नंबर 2 है, इसका भी है, एक 3 का भी है, एक 4 का। इन चारों का जो यूनिक नंबर है, ये 16 अंकों का, ये अलग अलग है। ठीक है, सो अगर ये लैंड 1 ए को बिलोंग करता है, लैंड 4 बी को बिलोंग करता है, 3 करता है सी को, और 2 करता है डी को। ठीक है, ये अलग अलग पर्सन्स को बिलोंग करता है। और अगर कल 3 लैंड के लिए डिस्प्यूट हो गया, भाई डी पर्सन कह रहा है भाई ये 3 लैंड मेरा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ये जो 16 अंकों का इसका यूनिक नंबर है, जो 3 नंबर लैंड का यूनिक नंबर है, वो अपने सिस्टम में डालेगी और वो सारा सिस्टम उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा भाई ये जो लैंड का टुकड़ा है ये किसके नाम पर है और कौन इसका ओनर है। सो किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर जो लैंड ग्रैबिंग वाली चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, और ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और उत्तर प्रदेश ने अपने जो लैंड्स के डिस्प्यूट्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक कैंपेन भी शुरू किया है जिसका नाम है विरासत कैंपेन। विरासत कैंपेन। इसमें ये क्यों है कि जो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कोर्ट के बाहर ही ख़त्म कर दिया जाए, उसके लिए शुरू किया गया है विरासत कैंपेन। ओके, और यहाँ पर जो और कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में, और कुछ हुआ है बिल्कुल, यहाँ पर एक मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू हुई है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इसमें क्या होगा, जो कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनके घर तक एक अच्छी रोड से कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। ओके, ये है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। और उत्तर प्रदेश में पढ़ने को काफ़ी कुछ है, जैसे एक शहीद अशफाउल्लाह खान के नाम पे जियोलॉजिकल पार्क खुला है गोरखपुर में। ओके, और गोरखपुर में ही एक वल्चर कंजर्वेशन रिजर्व खुला है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में इंडिया की सबसे बिगेस्ट फिल्म सिटी बनने जा रही है। ठीक है, यहाँ पर बाराबंकी में, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट बना है। ठीक है ना, इस तरह काफ़ी कुछ है जो उत्तर प्रदेश में है, वो हम आगे कवर भी करेंगे और कुछ चीज़ें हमने कवर कर भी ली। ठीक है, सो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रिसेंटली इनैगोरेटेड जर्नल केएस
थिमाया म्यूजियम इन विच स्टेट? जनरल के एस थिमाया म्यूजियम। देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए भी जनरल के एस थिमाया ये कौन थे। ये हमारे किसी टाइम पर हमारे इंडिया की जो नेवी है उसके चीफ थे, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, सॉरी इंडियन आर्मी, ओके, इंडियन आर्मी के हमारे चीफ थे के एस थिमाया, ओके। और उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए, एक उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए रामनाथ कोविंद जी ने एक खोला है म्यूजियम, ओके। और एक खुला कहाँ पर है? ये खुला है कर्नाटका में। कर्नाटका में ये म्यूजियम खोला गया है और रामनाथ कोविंद जी ने ये खोला है, ओके। Who has been appointed as to the reconstituted National Security Advisory Board? जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है उसको रिकन्स्टिट्यूट करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? उनका नाम है श्रीधर वेम्बू। ऑप्शन बी श्रीधर वेम्बू। और मैं आपको बता दूं जो श्रीधर वेम्बू जी है ये इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था पहले। पद्मश्री जो हमारे इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, इससे भी इनको सम्मानित किया गया था। द प्रेस्टिजियस आकाशवाणी म्यूजिक फेस्टिवल हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर होम? किसके नाम पर ये आकाशवाणी म्यूजिक फेस्टिवल का नाम रखा गया है? ठीक है, सो पंडित भीमसेन जोशी जी के नाम पर आकाशवाणी म्यूजिक फेस्टिवल का नाम रखा गया है, पंडित भीमसेन जोशी, ओके। ये इनको भी एक जो हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न इनको मिल चुका है, पंडित भीमसेन जोशी जी को। ब्रोकिसिया नाना विच इज़ क्लेम्ड टू बी द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रेप्टाइल? वर्ल्ड विश्व का सबसे छोटा रेप्टाइल। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स वो जीव होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, जैसे कि छिपकली, ठीक है ना, आपने नहीं देखा होगा जो छिपकली होती है लिजर्ड या फिर स्नेक्स, वो रेंग कर चलते हैं और ये रेप्टाइल्स होते हैं। और पूरे विश्व का सबसे छोटा रेप्टाइल जिसका नाम है ब्रोकिया नाना, और ये कहाँ पर पाया गया है? ये पाया गया है मडागास्कर में। मडागास्कर में ये पाया गया है और आप देख सकते हो ये कितना छोटा है, ठीक है ना। ये एक टाइप का जो अपने गिरगिट होता है, ये एक हिसाब का गिरगिट है, ठीक है ना, ये गिरगिट है। और ये इसकी जो लेंथ है उसका भी आपको पता होना चाहिए, जो इसकी लेंथ है वो है सिर्फ 13.5 मिलीमीटर। 13.5 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। आप देख सकते हो ये एक उंगली पर बैठा है और ये कितना छोटा सा है। इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट ये लगने जा रहा है अपना लद्दाख में, और लद्दाख के किस विलेज में ये लगेगा? इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लगेगा एक, आपको पता होगा भी लद्दाख में है एक पुगा वैली, सो वहीं पे पुगा में ये जो इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये लगेगा, ठीक है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और जो राधा कृष्णन माथुर है यहाँ के है लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ पर अभी अभी रिसेंटली एक बनी है हमारी 42nd रामसर साइट जिसका नाम है तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ओके। और यहाँ पर है सिर्फ एक नेशनल पार्क जिसका नाम है हेमीज़ नेशनल पार्क, और ये है इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क, ओके। ये सब आपको लद्दाख के बारे में पता होना चाहिए। एक बुक है वेयर अबाउट्स और इसके ऑथर पूछे गए हैं। इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन बी झुम्पा लाहिरी, ओके। कौन सी कंपनी है जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स मार्क 3 को डिलीवर करेगी? किसको? इंडियन नेवी को और कोस्ट गार्ड को, ठीक है। इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड को कौन सी कंपनी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स जो है मार्क 3 ये डिलीवर करेगी? ये करेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये बनाएगी मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, ओके। और ये किन किन के लिए बनाए जा रहे हैं? ये बनाए जा रहे हैं इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड के लिए। कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया है सल्यूट टू केयर गिवर्स, एक नया नज़रिया कैंपेन? सल्यूट टू केयर गिवर्स एक
नया नज़रिया कैंपेन, और ये शुरू किया गया है अपना भारतीय एक्सा ने ये शुरू किया है एक नया कैंपेन जिसका नाम है सैल्यूट टू केयर गिवर्स। सेंटर ने कितनी स्टेट्स को परमिशन ग्रांट कर दी है, परमिशन दे दी है भी, वो मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, कितना 5034 करोड़ किसके थ्रू ओपन मार्केट बोरिंग्स के थ्रू 5034 करोड़ रुपीज़ वो मार्केट से रेज कर सकते हैं। और कितनी स्टेट्स को ये मंजूरी मिली है? ये मंजूरी मिली है 4 स्टेट्स को, और ये 4 स्टेट्स कौन कौन सी है? फर्स्ट है असम, पंजाब, फिर है हरियाणा, फिर है हिमाचल प्रदेश। ये चारों स्टेट्स को मिली है परमिशन टू रेज फंड्स बाय यूजिंग ओपन मार्केट बोरिंग्स। एंड ये कितने फंड्स रेज कर सकते हैं? 5034 करोड़। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर? लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगने जा रहा है, और ये लगेगा कौन सी रिवर पे? यमुना रिवर पे। ओके, यमुना रिवर पे। सो ये थे हमारे MCQ के फॉर्मेट के क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज। वर्ल्ड पल्सिस डे ये पिछले लास्ट ईयर में कम से कम पिछले लास्ट ईयर से अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें कम से कम ये 5 से 7 बार पूछा गया है। ठीक है, पूछा जा चुका है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पल्सिस डे ये मनाया जाता है 10 फरवरी को, और इसकी थीम थी न्यूट्रिशियस सीड फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, हमारा नेक्स्ट डे है सेफर इंटरनेट डे 2021। सेफर इंटरनेट डे ये मनाया जाता है 9 फरवरी को। ओके, 9 फरवरी को नहीं, वैसे इसका एक एग्जैक्ट डे कोई नहीं गिवन। ये मनाया जाता है सेकेंड डे ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। और दूसरे मतलब कि जो भी सेकेंड वीक होगा उसके सेकेंड डे को, और इस बार सेकेंड डे था 9 फेब को। ओके, इसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस 2021। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये हम ऑब्जर्व करते हैं 11 फेब को, और इसकी थीम थी वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट फॉर द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 की जो जंग है उसके खिलाफ जो वुमेन साइंटिस्ट है वो भी फोरफ्रंट पे थी, वो भी फ्रंट पे होकर उन्होंने लड़ाई की। और आपको पता होगा जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्टेम इनिशिएटिव शुरू किया था, सो दैट जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्ट करें। ओके, इसके बाद है वर्ल्ड यूनानी डे, ये हम ऑब्जर्व करते हैं 11 फेब को। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये होता है 12 फेब को, और वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व किया जाता है 13 फरवरी को। ओके, और इसकी इस बार थीम थी, इसकी 3 सब थीम्स थी। एक थी एवोल्यूशन, इनोवेशन एंड कनेक्शन। ओके, सो ये था एंड हमारी वीडियो का। सो ये थी हमारी फरवरी का पार्ट 2। बहुत ही जल्द मिलते हैं हम फेब के पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी प्रॉड।